झुकना होगा, गर्दन बगावत कर। जय हिंद, जय समाजवाद। प्रदेश महासचिव राजेश पासी जी, सम्मानित साथियों, सबसे पहले एवं अम्बेडकरवादी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उससे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मुझे प्रदेश महासचिव के रूप में जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं साथ ही साथ इस सभागार में बैठे नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्षों, प्रदेश महासचिवों, प्रदेश सचिवों, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों एवं जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं आपके समक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों को अपने वक्तव्य में रख रहा हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे एवं उन निर्देशों को अमल में भी लाने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु यह है, कई जिलों से हमें शिकायत के रूप में कुछ सुझाव मिले हैं, वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। पहला तो यह है कि जो महानगर अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके लिए यह पार्टी की तरफ से और समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की तरफ से ये प्रोटोकॉल है कि आप जब भी कोई बड़ी मीटिंग करेंगे तो आप उस जिले के संबंधित प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्षों को आप बुलाएंगे और उनका सम्मान भी करने का काम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मैं महानगर अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को अवगत करा रहा हूँ। आप कोई भी यदि कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यदि किसी कारणवश यदि आप वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी सूचना आप संबंधित जिले के प्रदेश सचिव या संबंधित मंडल के महासचिव या प्रदेश उपाध्यक्षों को आप अवगत कराएंगे, ताकि वो कार्यक्रम करने में आपको कोई बाधा ना हो। बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ता है, ये हमें जब इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है तो एक लॉ पढ़ाया जाता है, लैंड लॉ। लैंड लॉ ये कहता है, जो जिसे प्रोड्यूस करता है वही उसका अपोज करता है। तो कुछ महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ये लैंड लॉ फॉलो करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मनोनीत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है, चाहे सिफारिशें किसी भी माननीय की रही हो, लेकिन कुछ जिलों से हमें यह सूचना मिलती रही है कि जब आप जिले के कोई कार्यक्रम या कोई न्यूज़पेपर में आप अपना वक्तव्य रखते हैं या कोई इंटरव्यू देते हैं, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जिक्र तक आप नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जितनी भी सिफारिशें आपके लिए आई हैं उनको संज्ञान में जरूर लेते हैं, लेकिन वो पद और जो जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को देते हैं जो उसको संभाल सके, उसमें क्षमता हो, उसी को देने का। साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया को लेकर भी कुछ बातें हैं, वो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा जो समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश एक सोशल मीडिया पेज बना हुआ है, ये सभी को सूचित किया जाता है कि उस पेज को आप फॉलो करेंगे, उस पेज को आप फॉलो करेंगे। और दूसरा, जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, उसको जब
जैसे जैसे आपको मनोनीत कर दिया जाता है या पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तुरंत ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाता है। तो उस ग्रुप को आप निरंतर उसमें एक्टिव रहने का आप काम करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्टिकर भेजने का काम करते हैं तो हम देखते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहीं भी वहाँ फोटो तक नहीं होता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये आपको समझना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो कुछ लोग ही ऐसे हैं, तो फोटो जो आप खिंचाते हैं अकेले में तो आप खिंचाइए, जो भी आपको फेसबुक पर डालना है या कहीं भी डालना, आप स्वतंत्र हैं, आप डालिए। लेकिन जब आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो फोटो इस तरीके से होना चाहिए कि मंच भी आए और जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनका भी फोटो उसमें आए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई थोड़ा सा भी मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है तो आपके फोटो से ही आपको जांचने का काम करेगा कि आपकी जहन की जो गहराई है वो। साथ ही साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस देश में दो तरीके की आवाज़ें हैं। एक वह आवाज़ है जो आरक्षण को बाबा साहब के बनाए हुए विपरीत परिस्थिति में आपको जो व्यवस्था दी गई थी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश को बेचना चाहते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं। दूसरी आवाज़ वह है जो इस आरक्षण को बचाना चाहते हैं, आपके संविधान को बचाना चाहते हैं और इस देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी कहे थे हम भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में भी लोग कहे थे हम भी चौकीदार। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चौकीदार नहीं है, ये देश के ठेकेदार हैं, ये देश को बेचना चाहते हैं, ये देश के भविष्य को ठेके पर देना चाहते हैं ताकि आपका जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो स्वतः ही खत्म होने का काम करे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो मुसलमान हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। ये इनकी साजिश है कि ये लोग इतने गरीब हो जाएं कि हमारे 5 किलो राशन पर ये वोट करते रहें और ये सम्मान की ज़िंदगी ना जी पाएँ और समाज के अंदर सम्मान के साथ ये खड़े ना हो पाएँ। यह आपको समझना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप नहीं जागे तो आपकी जो नई पीढ़ियाँ आने वाली हैं, जो नई नस्लें आने वाली हैं, उनको गुलाम बनाने की जो साजिश है वो चल पड़ी है, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नई नस्लें हैं, वो गुलाम पैदा हों, मंदबुद्धि पैदा हों, अपाहिज पैदा हों। क्या आप लोग ये चाहते हैं? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी एक ऐसा साथी हो ये चाहता हो कि उसकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जो नस्लें हैं, वो गुलाम पैदा हों या मंदबुद्धि पैदा हों या अपाहिज पैदा हों। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करोड़ों की नौकरी को छोड़कर, करोड़ों का पैकेज छोड़कर, करोड़ों के ऐशो आराम को छोड़कर